Good morning, class plus one. In the last lecture, we discussed the two laws of chemical combination. So let's continue with the third law, and its name is law of multiple proportion. ठीक है तो and this law was given by the scientist Dalton in 1803. तो देखते हैं ये law क्या कहता है. ये लोग कहता है कि वेन एवर वी कंबाइन टू एलिमेंट्स, ठीक है, जब भी हम किसी दो एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे ना आपस में, ठीक है, तो वो दो एलिमेंट्स जो होंगे आपस में मिलके बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं. ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने लिया है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का. एन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये दोनों जब कंबाइन करेंगे तो बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं. ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन ने कंबाइन करके N2O भी बना सकते हैं. ठीक, एग्जाम्पल मैंने लिया है N2O भी बना सकते हैं, NO भी बना सकते हैं. ठीक है, इसका नाम है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, इट इज़ नाइट्रिक ऑक्साइड. N2O3 भी बना सकते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड. और N2O4 भी बना सकते हैं. ठीक है, और इसको हम NO2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या तो N2O4 भी N2O5 भी बना सकते हैं. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने दो एलिमेंट्स को लिए और उनको कंबाइन करके बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए. ठीक है, तो हमने वो एग्जांपल किसका लिया है, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का. और इन दोनों को जब हमने कंबाइन कराया हमारे पास ये 5 अलग अलग तरह के क्या बन गए, कंपाउंड्स बन गए. इन पांचों के पांचों कंपाउंड्स में दे आर ओनली टू एलिमेंट्स. कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. ठीक है, तो कहता है कि अब हमने नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये कहता है कि अगर हम क्या करें, इन सभी कंपाउंड्स में किसी एक एलिमेंट का मास हम फिक्स कर लेते हैं. इफ फिक्स द मास ऑफ ओनली वन एलिमेंट हियर, जैसे कि अगर हम इनकी मास बाय रेशो देखें इन सभी कंपाउंड्स में एन और ओ की, तो मास बाय रेशो क्या रहेगी. ठीक है, बड़ा सिंपल है, मासेस सभी को आते हैं निकालने. नाइट्रोजन का 14 होता है लेकिन ट्वाइस है तो 28 हो जाएगा. ओ का कितना होता है 16, तो रेशो कितनी है 28:16. फिर एन ओ में आएगा 14 है एन की, ओ की कितने 16, 14:16. N2O3 में डबल कर देंगे 14 का 28. एंड ऑक्सीजन की 16 है, 16 3 ज़ा 48. तो ये सिर्फ रेशो लिखी है बाय मास. N2O4 में कितनी आ जाएगी 28:64. ठीक है, ये मैंने N2O4 की फॉर्म में लिखी है, ना कि NO2 की फॉर्म में. किस फॉर्म में लिखी है, N2O4 की फॉर्म में. 28:64. N2O5 में क्या आएगा, N2 28 रहेगा, O5 16 5 ज़ा 80. तो ये जो है दीज आर द मासेस बाय रेशो ऑफ एन एंड ओ इन डिफरेंट कंपाउंड्स. अब कहता है कि अगर हम क्या करें, इन मासेस जो है, इन मासेस में से किसी एक एलिमेंट का मास हम फिक्स कर लेते हैं. इन सभी कंपाउंड्स में अगर हम किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स कर लेते हैं, अगर आपने, लेकिन ध्यान रखना है, अगर आपने फर्स्ट वाले कंपाउंड में एन का फिक्स किया तो बाकियों में भी एन का फिक्स करना पड़ेगा इस तरह से. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एन का मास फिक्स कर लेते हैं. ठीक है, फिक्स यानी कि सेम रखना है हर एक कंपाउंड में एन का मास. ठीक है, अब देखो अगर हम देखें नाइट्रोजन का जो मास है वो सभी में 28 है एक्सेप्ट 14. ठीक है, तो इसका हम फिक्स कर सकते हैं. हम क्या करते हैं, इसका 14 फिक्स कर लेते हैं. इसका मास कितना फिक्स कर लेते हैं 14. ठीक है, तो अगर मैंने इसका मास 14 फिक्स किया है तो जहाँ पे 28 मास है इसका होगा, और वहाँ पे हमें 2 से क्या करना पड़ेगा, सब पूरे मासेस को डिवाइड करना पड़ेगा. तो यहाँ पे इसका मास कितना हो जाएगा 14, और यहाँ हो जाएगा 8, क्योंकि यहाँ पे 14 हमें फिक्स किया ना इसका एन का मास सभी कंपाउंड्स में. तो अगर आपने 14 फिक्स किया है तो बाकी में 14 फिक्स करने के लिए आपको 28 को करना पड़ेगा 2 से डिवाइड. अगर 28 को किया तो साथ वाले ऑक्सीजन के मास को भी 2 से क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा. तो हमारे पास यहाँ पे रेशो क्या बन गई 14:8. यहाँ पे नहीं करेंगे डिवाइड, बिकॉज यहाँ पे पहले से ही एन का मास कितना लेके चल रहे हैं 14 है, तो यहाँ पे 16 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड नहीं किया. नेक्स्ट वाले में 28 है, फिर क्या करेंगे 2 से क्या करेंगे डिवाइड. 14 यहाँ पे किया 2 से 24 आया. नेक्स्ट भी 28 है और 64 है, 2 से किया तो 14:32 आ गया. यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो 14:40 आ गया. ठीक है, तो एक्चुअली एक बार दोबारा से सुन लो, हमने क्या किया, हमने दो एलिमेंट्स लिए और इनके 5 कंपाउंड्स बना दिए. ठीक है, इन पांचों कंपाउंड्स में हमने एक एलिमेंट नाइट्रोजन का मास फिक्स कर लिया और उसके अकॉर्डिंग बाकी के मास को भी हमने इस तरह से असेंबल किया. ठीक है, अब देखो हमारे पास ये आया मास.
मास बाय रेशो जब हमने नाइट्रोजन, ये N का मास है और ये किसका मास आ गया, ऑक्सीजन का। N का मास कितना आ रहा है सभी में, 14 14 14 फिक्स हो गया ना। तो कहता है कि अगर हम ऐसा करते हैं, एक का मास फिक्स कर लेते हैं ना, तो दूसरा जो एलिमेंट है उसके जो मास होता है अलग अलग कंपाउंड्स में, वो होल नंबर्स में चलता है। अब देखो यहाँ पे N का मास तो फिक्स है, अगर हम O का मास देखें तो क्या आ रहा है, एक में 8 है, नेक्स्ट में कितना है 16, आगे कितना है 24, देन 32 एंड देन कितना आ रहा है 14, ठीक है 40। तो 8, ये कितना आ गया 2 3 4 और ये 5। तो क्या ये होल नंबर में रेशो आ रही है ऑक्सीजन के मास की, आ रही है ना, ठीक है। तो यही हमारे पास लॉ है कि देखो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म two or more compounds, the mass of one of the elements which combine with the fixed mass of the other element, ठीक है, फिक्स कर लिया ना हमने एलिमेंट का मास, in these compounds then bear a simple whole number ratio by mass, ठीक है। एक का मास फिक्स किया तो दूसरे का मास जो है वो होल नंबर्स में चलेगा। क्लियर। एक एग्जांपल हमने और लिया यहाँ पे, कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के हमने दो कंपाउंड्स बनाए, एक कार्बन मोनोक्साइड बनाया है और एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है। यहाँ पे इसकी मास बाय रेशो क्या है 12, कार्बन की, ओ की कितनी 16, CO2 में कितने 12:32 हो जाएगी। तो यहाँ पे भी हमने, यहाँ पे वैसे फिक्स करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही कार्बन का मास फिक्स्ड है, कितना है 12 है। तो अगर हम मास देखें ऑक्सीजन का 16:2 कितना आएगा 32। तो क्या ये फिर से होल नंबर्स में आ रहा है, यस ये दोबारा से आपका मास जो है वो होल नंबर्स में आ रहा है। तो दिस इज अगेन द एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर। दूसरा हमारे पास लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। ये हमारे पास जो लॉ है इसका नाम है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। ये लॉ कहता है कि अगर हम क्या करें ना, हम कोई भी दो एलिमेंट्स लें, मैंने ले लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, मैंने ले लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कहता है कि दो एलिमेंट्स लो और उन दोनों को आपस में क्या कर दो, कंबाइन करा दो और आपस मिलके क्या बना दो, कोई कंपाउंड बना देते हैं हम। तो हमने H और O को कंबाइन करा के क्या बना दिया H2O, ठीक है। क्या ध्यान सुनो, हमने दो एलिमेंट्स लिए, कोई भी दो एलिमेंट्स H और मैंने ले लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों को आपस में क्या करो, रिएक्ट करवा के एक कंपाउंड बना लो। फिर एक थर्ड एलिमेंट और लो, ठीक है, एक थर्ड एलिमेंट और लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ही एलिमेंट्स को सेपरेटली इंडिपेंडेंटली इस थर्ड के साथ अलग अलग दो क्या बनाएंगे, हम कंपाउंड्स बनाएंगे, ठीक है, सेपरेटली है ना। तो पहले हमने H लिया और कार्बन के साथ क्या करा दिया, इसका रिएक्शन करा के इसका बन गया CH4, ठीक है। वैसे सेपरेटली इस ऑक्सीजन का भी कार्बन के साथ रिएक्शन करके क्या बन गया, बना लिया हमने कंपाउंड CO2। क्लियर। क्या किया हमने पहले टू एलिमेंट्स लिए और उन दोनों के साथ कंबाइन करके हमने एक कंपाउंड बनाया। फिर उन दोनों ही एलिमेंट्स का सेपरेटली अलग अलग थर्ड एलिमेंट के साथ भी एक और नया कंपाउंड बनाया। अब कहता है कि आपने क्या करना है, जो कंबाइन हो गए, फर्स्टली जब इन्होंने आपस में रिएक्ट किया तब इनकी मास बाय रेशो चेक करो, कितनी आएगी 2:16 या बोलेंगे 1:8। अब आपने क्या करना है, जब इन्होंने सेपरेटली कार्बन के साथ रिएक्शन किया तब इनकी मास बाय रेशो चेक करो, ठीक है। तो कार्बन के साथ 12:2 कितना आएगा 4 और CO2 में कितना आएगा 12:32, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कंपाउंड्स बने हैं इसमें से किसकी रेशो लेनी है हमने, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे रेशो कितनी है इसकी 4, यहाँ पे इसकी कितनी है 32, तो यहाँ पे रेशो कितनी है 4:32, यानी कि 1:8। ये वो रेशो है, ये रेशो भी किसकी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। लेकिन ये रेशो कब आई, जब हमने इसको इन दोनों को सेपरेटली थर्ड के साथ कंबाइन करवाया। और ये रेशो 1:8 कब आए, जब हमने इन दोनों को इकट्ठे कंबाइन करवाया, ठीक है। तो दोनों की क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है।
अभी तो सेम आ रही है, सेम भी आ सकती है और क्या हो सकती है, होल नंबर मल्टीपल्स में भी आ सकती है रेशो, ठीक है। तो लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेशो इन विच टू एलिमेंट्स कंबाइंड सेपरेटली with a fixed mass of the third element is either the same or is a simple whole number multiple of the ratio in which these elements combine with each other, ठीक है। और इसमें एक बात और भी है कि जो थर्ड एलिमेंट है उसका मास क्या रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए। यहाँ पे पहले से ऑलरेडी क्या था, फिक्स था। अगर ये मास फिक्स नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ता, मास फिक्स करना पड़ता, ठीक है। तो अगर हमारे पास थर्ड एलिमेंट का मास फिक्स्ड है तो बाकी के जो दो एलिमेंट्स बचे हैं जिन्होंने पहले इकट्ठे कंबाइन करवाया था, अब जो सेपरेटली कंबाइन करवाया है उनकी जो होल उनकी रेशो होगी बाय मास वो या तो सेम होगी या तो कैसी चलेगी, होल नंबर मल्टीपल्स में चलेगी। क्लियर।